इन मोदी जी क्या करते हैं, पहले गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद वो एविडेंस ढूंढते हैं। मोहल्ला क्लिनिक जो थे हमारे, उनको बंद कर दिया। सारे फर्जी है, फर्जीवाड़ा किया गया है सब कुछ। कर देंगे केजरीवाल जी तो आप परेशान है जिन लोगों को वादा करके कि आपको सत्ता में आएंगे तो हम दोबारा आपको आते। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, जिनको कोर्ट ने आरोपों से बरी किया है। तो इसी को लेकर यहां पर एक महासभा का आयोजन जो है वो किया गया, और जहां पर तमाम दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो पहुंचे हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी हो, चाहे वो डीटीसी के कर्मचारी हो, चाहे वो डिम्स के कर्मचारी हो, या फिर दूसरे कर्मचारी। तो इसी को लेकर जो है वो यहाँ पर लगातार लोग जो है वो पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है, और दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में युवा, समर्थक, कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर आज इकट्ठे हुए हैं, और खासकर वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो पिछले एक साल में बीजेपी सरकार आने के बाद बेरोजगार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो डीटीसी के ड्राइवर है क्लस्टर के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मार्शल जो है वो यहाँ पर पहुँचे, और भी कई लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार जो है वो दिल्ली में उनकी नौकरियाँ जारी है। तो बहुत बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल के समर्थक यहाँ पर पहुँचे, और कोर्ट ने उनको जो है वो आरोपों से बरी किया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो उनका समर्थन करने के लिए ना केवल दिल्ली से बल्कि बाहर से, पंजाब से, गुजरात से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। और लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कट्टर ईमानदार, और अरविंद केजरीवाल ने भी जो है वो बीजेपी पर साधा है निशाना। मनीष सिसोदिया यहाँ पर मौजूद रहे, संजय सिंह जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, और लगातार उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के द्वारा ऐसा किया गया। तो हमलावर है बीजेपी के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो फैसला है, ये फैसला ने बता दिया है दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को कि एक तानाशाह इस देश पे राज कर रहा है। देखिए, कोई भी केस होता है तो सबसे पहले एविडेंस ढूंढे जाते हैं, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, पहले गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद वो एविडेंस ढूंढते हैं। जब नहीं मिलते तो ये कहते हैं कि एविडेंस को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ 23 लोगों को गिरफ्तार किया, सारी एजेंसी आपके पास है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि एक सबूत नहीं है आपके पास। तो ये क्या है? ये केवल और केवल तानाशाह राज कर रहा है, और केवल सत्ता के लालच में दिल्ली को जीतना था, इसलिए उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार किया, और आज आप उन्होंने अपनी सत्ता तो ले ली, लेकिन आज दिल्ली के लोग बेहाल हैं। एक साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे केजरीवाल। आप तो द्वारका विधानसभा में आसपास के क्षेत्रों में आप चला रहे हैं, जगह जगह सीवर भरे पड़े हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। होली दिवाली पे इन्होंने कहा था बहनों को सिलेंडर देंगे, कोई सिलेंडर नहीं मिला। इन्होंने कहा था 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे, वो भी नहीं मिले। तमाम झूठे वादे, केवल और केवल नाम बदलने की राजनीति हो रही है। हमारे जो दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरियाँ थी पुरानी, उनको बदल के उन्होंने आरोग्य धाम कर दिया, आरोग्य मंदिर कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक जो थे हमारे, उनको बंद कर दिया, नहीं तो उनको भी आरोग्य मंदिर कर दिया। केवल नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। पूरे एक साल कोई काम नहीं हुआ और दिल्ली बेहाल है। आज दिल्ली याद कर रही है केजरीवाल जी को। आज जो केजरीवाल साहब ने जो संदेश दिया पूरे देश को और भारत को प्यार करने की बात करी है। ये देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो सरकार बैठी हुई है, इन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार, दिल्ली की सरकार अभी एक साल भी नहीं हुआ, बदलाव देखने को मिलेगा एमपीडी में। अभी चुनाव हो जाए तो अभी बदलाव कर देंगे केजरीवाल जी। तो आज चुनाव करा लें। जिस हिसाब से सभा रखी गई, भीड़ उतनी नजर नहीं आई। नहीं, भीड़ तो जल सैलाब था, कहाँ भीड़, कहाँ कमी थी? जन सैलाब था, भीड़ तो दुनिया भर की थी।
आपने कैमरे में दिखाया खाली दिख रहा था हिस्सा। हमारी आम आदमी पार्टी की बहुत बसों को रोका गया, आउटर दिल्ली से आने नहीं दिया गया। ये वजह है। हाँ, ये वजह है। काफी टेम्पू को हमारे रोका गया। आपको इस बात पे कि मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा संबोधन हुआ है केजरीवाल का? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आपने 4 दिन पहले कोर्ट का फैसला सुन लिया। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो वास्तव में ऐतिहासिक है, क्योंकि जब कोर्ट मोहर लगा देता है तो जनता को सवाल करने के लिए भी जरूरत भी नहीं पड़ती है। और आप देख रहे थे, अभी आपने कहा भीड़ नहीं है, आपने देखा दूर तक जहां तक नजर जा रही थी भीड़ थी। अरविंद जी के एक जब आपके पास नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद बचना क्या है? केवल और केवल देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। और ये लगा भी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते जो हमारे लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, उसका सिद्ध हो गया है। झूठे मुकदमे के इस सदी के सबसे झूठा मुकदमा घोटाला जो किया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल ने किया, अरविंद के खिलाफ झूठा घोटाला किया है मोदी ने, और उसका पर्दाफाश हुआ है। और हमारे माननीय अदालत के जो जज हैं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप किसी झूठी नहीं है, आप अपने अरविंद केजरीवाल की जो है कट्टर ईमानदार है। प्रूफ भी तो नहीं है, कोई प्रूफ साबित हुआ है? कोई है तो कोई इल्जाम साबित हुआ है? सारे फर्जी है, फर्जीवाड़ा किया गया है, सब कुछ सारा घोटाला है। तो यही तो है। सीबीआई तो अपर कोर्ट में जा चुकी है, दोबारा से होगा? कुछ भी नहीं होगा, फिर वहाँ से भी बाइज्जत बरी होके ही आएंगे वो। लोअर कोर्ट का फैसला है, आपको पता है आज तक ज्यादातर यही होता है कि लोअर कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है। अच्छा। और आप ये सोच के देखिए कि झूठ जिस तरीके से कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि सारा फर्जी मुकदमा था। अब फर्जी मुकदमा करके किसी के 4 साल जेल में जो आपने खराब कर दिए हैं, किसी के 14 महीने जेल में आपने खराब कर दिए हैं, आप उसका समय कभी नहीं लौटा सकते। इस ऐसे पाप जो ऐसे घोर पाप हुआ है, जिसने भी किया है उसका पापों का सजा तो मिलना तय है। वो सजा मिलेगी और वो सजा जो है वो दिल्ली की जनता अपने मूड क्या रहेगा? पिक्चर क्लियर है। एक तरह से आप सामने देख रहे हो, हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आई है। ये इस बात को बताने के लिए आई है कि 1 साल में दिल्ली किस तरह बेहाल हो गई है। दिल्ली में हर आदमी परेशान है। जिन लोगों को वादा करके कि आपको सत्ता में आएंगे तो हम दोबारा आपको आते के साथ ही हम आपको पक्का करेंगे, और इतना बढ़िया पक्का उनको कर दिया कि 1 साल में उनको घर भेज दिया। काम में रफ्तार आएगी अगर दोबारा केजरीवाल लौटते हैं तो? बिल्कुल आएगी। और कल आपने कहा था कि कब रफ्तार स्लो थी पहले? देखो, स्लो इसलिए थी कि सरकार को पैसा नहीं मिल रहा था, हमारे एमएलएस को। तो अब पैसा कैसे मिल जाएगा? अब मिलेगा, क्योंकि सरकार पूरी रूप से आएगी। वो अपंग वाली सरकार नहीं मिलेगी। अब हमारी सुदृढ़ सरकार होगी, और सुदृढ़ सरकार बहुत बड़ा एक मिशन लेके उतरेगी जो देशव्यापी होगा। अभी हम सिर्फ दिल्ली को टारगेट थे। आपने लोगों को सुना, और बीजेपी के खिलाफ जो है वो मोर्चा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार खोल दिया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जंतर मंतर।